श्री सद्गुरुदेव महाराज की। धन्य धन्य सतगुरु सुख दो, महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपते, क्या लगेगा मोर। अव्यक्त रूप से कण कण में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरणों में सतत नमन। उसके ही परम पावन हृदय अवतार महर्षि साई स्वामी जी महाराज के जुगल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। अपने आवास में अवस्थित अखिल भारतीय में ही संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि दिनेशानंद परमहंस जी महाराज के जुगल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। स्वामी पटेल जी महाराज के जुगल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंच पर उपस्थित स्वामी रविंद्र बाबा, बाल ब्रह्मचारी भवेशानंद जी महाराज, तमाम मुद मंगलमय संत समाज, यहाँ महासभा के सदस्यगण, धर्मानुरागी सज्जनों, माताएं बहनों तथा प्यारे बच्चों, संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज के वाणी के द्वारा मैं आप सबों का हार्दिक अभिवंदन करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जैसा कि अभी सुन रहे थे कि अभी का प्रतिपाद्य विषय है मनुष्य शरीर की विशेषता। कबीरदास ने कहा, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। अर्थात यह शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। हमारे परमाराध्य गुरु महाराज ने कहा, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार। इसी मनुष्य के शरीर में आप ईश्वर का भक्ति कर लीजिए। साई स्वामी जी महाराज ने तो बड़े सरल शब्दों में कहा, मान मान मन यह तन तेरा, मान मान मन यह तन तेरा। हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। राम कृष्ण और ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बढ़ाई है। कलयुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है। विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। यानी सभी विद्वानों के कहने का मतलब, संतों के कहने का मतलब, इसी मनुष्य के शरीर में आप आकर ईश्वर का भक्ति करके अपने ऐसा कीर्ति और जस को छोड़कर चले जाइए कि दुनिया याद करे। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 यानी आज से करीब 250 साल पहले अमेरिका शिकागो के धर्म सम्मेलन में गया। उस समय हमारा देश गुलाम था। जब सब देशों के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक एक संत गए, साथ में और सब गए, सभी लोग अपना धार्मिक पुस्तक वहां ले गए थे। चूंकि हमारा देश गुलाम था, विदेश के और देश के संतों ने हमारे संत को नीच समझता था, खोटी बुद्धि समझता था, वाले समझता था, इसलिए कि वह देश गुलाम है। और स्वामी विवेकानंद को जब बोलने के लिए समय दिया गया, वहां पुस्तकों की सजावट रखी गई थी। क्योंकि मेरा देश गुलाम था, तो यहाँ से जो वेद ले गया था वह सबसे नीचे रख दिया था, इसलिए कि भारत को नीचा दिखाने के लिए वेद को सभी पुस्तकों से नीचे रखा गया। स्वामी विवेकानंद जब वहां पहुंचते हैं, मंच पर इन्हें बोलने के लिए समय मिलता है, तो इनका संबोधन था अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। इसी से तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। माता और बहन करके संबोधित किया। I am happy to see the arrangement of religious book. मैं इस धार्मिक पुस्तक की सजावट को देखकर खुश हूं। क्यों भाई?
अब लोग संत सोच रहे हैं कि इसका किताब सबसे वेद सबसे नीचे है और यह खुश है। कहा बिकॉज माई वेद इज ऑन द बेस, मेरा यह जो वेद है सबका आधार है। हम 10 मंजिला 5 मंजिला 20 मंजिला मकान बनाते हैं तो पहले आधार को रखा जाता है। आधार जितना मजबूत होगा मेरा मकान उतना ऊंचा जाएगा। निश्चित रूप से विश्व का जितना भी धर्म पुस्तक था सबका आधार वेद बना है, यानी सबसे श्रेष्ठ वेद है। सबको आश्चर्य लगा कि इसे तो नीचा दिखाने के लिए सोचा था, यह तो सबसे ऊपर उठ गया। दूसरे दिन का जब महासम्मेलन हुआ तो और विदेश के संतों ने कहा कि इसके वेद का जगह आज बदल दो। दूसरे दिन वेद को सबसे बीच में रखा गया। जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचते हैं तो देखते हैं संत की निगाह बड़ी पैनी होती है, देखते हैं कि मेरा वेद बीच में रखा हुआ है। उस दिन स्वामी विवेकानंद ने कहा आई एम वेरी हैप्पी टू सी द अरेंजमेंट ऑफ रिलीजियस बुक। मैं धार्मिक पुस्तकों की सजावट को देखकर, रखने की व्यवस्था को देखकर बहुत खुश हूं। अब लोग आज सर्च करने लगा बहुत खुश, कल तो खुश था आज बहुत खुश। का बिकॉज माई वेद इज ऑन द सेंटर पॉइंट। विज्ञान के लोग जानते होंगे कि केंद्र बिंदु के अंतर्गत जो परिधि होती है तो केंद्र बिंदु से कहीं भी परिधि को नापिए तो वह बराबर में होता है। यानी मेरा वेद संसार के सभी धार्मिक पुस्तकों का केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब आश्चर्य हुआ। तीसरे दिन का इसके वेद को सबसे ऊपर में रख दो। तीसरे दिन जब स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे तो देखा कि वेद मेरा सबसे ऊपर है, तो कहा कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी द अरेंजमेंट ऑफ रिलीजियस बुक। आज बहुत बहुत खुश हूं। आज बहुत खुश क्यों भाई? बिकॉज माई वेद इज ऑन द टॉप ऑफ। आज मेरा वेद सबसे ऊपर है, यानी सब देशों के धार्मिक पुस्तकों का सिरमौर बना हुआ है। कहने का तात्पर्य कि वह स्वामी विवेकानंद वह भी मनुष्य था। मनुष्य के जीवन में आकर उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आज भी उसका नाम विश्व में गूंज रहा है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि मनुष्य का शरीर मिला है, भक्ति कीजिए और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कीजिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। कहने को बहुत समय का अभाव, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम और आप सबों को प्रणाम। कहने में अगर भूल चूक हो गई हो तो मेरा निजी भूल समझकर क्षमा करेंगे, और कुछ बातें अच्छी लगी हो तो सिर्फ सद्गुरुदेव महाराज का कृपा प्रसाद समझकर अपने जीवन में उतारने, सजाने, संवारने का प्रयास करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।